हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलिए, आज हम 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 10 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। वेरी गुड, आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए 11 चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर का क्या नाम है? इमारतें। वेरी गुड बच्चों, पहले इस कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है इमारतें। इमारतें तो आपको पता ही है ना, इमारतें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? कल तक जहाँ थे हरे लहलाते खेत, अब नजर आने लगे हैं मशीनी दानव वहां। क्या कह रहा है? कल तक मतलब पहले जहाँ पे हमें नजर आते थे हरे भरे लहराते हुए खेत, अभी वहां पे अभी मशीनी दानव, मतलब कि मशीनी दानव किसका नाम दिया गया है बच्चों? वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें, बुलडोजर्स और वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें, ये मशीनी दानव भी तो है। बहुत अच्छे, ये सब दिखने लगे हैं। हरे भरे खेत अब नहीं दिखते, उसके स्थान पे अब हमें इमारतें दिखती है, मशीनें, बुलडोजर, बड़ी बड़ी मशीनें दिखती है। बहुत अच्छे, उसी को कहा गया है मशीनी दानव। चलिए बच्चों, आगे बताते हैं। धरती के सीने पर चलेंगे पहिए बुलडोजर के, फिर एक दिन में धरती बंजर वीरान हो जाएगी। आएगी आदमियों की फौज भारी, धरती बोली कि भेंट चढ़ जाएगी। क्या बच्चों, इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा धरती का सीने पे, मतलब जो हरे भरे खेत है ये हमारी धरती माता ही तो है, उसके सीने पर क्या चलेंगे? उस बुलडोजर के पहिए चलेंगे। कवि, जिसने कवि लिखा, मतलब जो कवि है, उसने कविता में क्या बताना चाहा है? ये कहा है कि बुलडोजर के पहिए धरती के सीने पर चलेंगे। धरती को खोदती है ना बच्चों, फिर अच्छे हरे भरे खेत को खत्म कर कर इमारतें बनाई दी जाती है और हमारा जो उपजाऊ खेत होता है वो खराब हो जाता है। तो कवि ने वही कहा है कि जो हमारे खेत है, धरती माता है, उसके सीने पर क्या चलेगा? बुलडोजर का पहिया। फिर एक दिन में धरती बंजर वीरान हो जाएगी, फिर एक दिन धरती वीरान बंजर हो जाएगी। जहाँ पे पहले हम लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे, वो क्या हो जाएगी? बंजर। बंजर क्या होता है बच्चों? जहाँ खेती नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, आएगी आदमियों की फौज भारी, धरती बोली की भेंट चढ़ जाएगी। बच्चों, आदमियों की फौज भारी, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसमें आदमियों की फौज मतलब बहुत सारी जनसंख्या। बहुत अच्छे। और जो हमारी धरती क्या है, धरती क्या बोलेगी? धरती बोली कि भेंट चढ़ जाएगी, मतलब कि उनका बलिदान हो जाएगा। बहुत अच्छे। उपजाऊ खेतों को मिटा, लंबी इमारतें तानी जाएगी। क्या बोला कवि ने? ये बोला है जो उपजाऊ खेत है हमारे, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, उसको खत्म करके वहां पे लंबी चौड़ी इमारतें बनाए दी जाएगी और घर, बाजार, स्कूल, अस्पताल, लोगों की चहल पहल होती जाएगी। यहाँ पे भीड़ होती जाएगी, चहल पहल होती जाएगी। कहाँ पे बच्चों? घर में, बाजार में, स्कूल में और अस्पताल में। इतनी आबादी बढ़ जाएगी, यही तो बताया है कवि ने। बहुत अच्छे। पर इन सब में गुम हो जाएगी करहा उस धरती की। करहा मतलब उस धरती की करहा गुम हो जाएगी बच्चों, इन सब में, भीड़ भाड़ में, चहल पहल में। बहुत अच्छे, समझ रहे हो ना बच्चों कविता को? हाँ। क्या फिर पके दानों की महक हवा को महकाएगी? जब दाने पक जाते हैं पेड़ पर, खा मतलब कोई फल है, उसका क्या, फल पकने लगते हैं और हमें खुशबू आने लगती है ना बच्चों। कभी आप बाग के पास गए हो? बागों में जब फल पक जाते हैं तो बाहर तक हवा के द्वारा उन पके फलों की खुशबू आती है। तो ये पूछ रहा है, अगर सभी उपजाऊ खेत खत्म कर कर इमारतें बना दी जाएगी, क्या हम फिर से उन पके आमों की तरह या पके फलों की तरह, पके दानों की तरह हम महक पहले ले पाएंगे, उनके खुशबू सूंघ पाएंगे क्या? वही बता रहा है, हवा को महक पाएगी। क्या फिर बैलों की घंटियां कानों में खनखनाएगी? जैसे हम लोग खेती करते हैं बैलों के द्वारा, उनके गले में घंटी होती है, जब हम उसको हाँकते हैं बैल को और घंटी बजती है ना। वो पूछ रहा है कवि, क्या इन कवि कवि क्या पूछ रहा है, क्या घंटी की आवाज हमें फिर से सुनाई देगी? ये सब इमारतें बनने के बाद, ये उपजाऊ खेत खत्म करने के बाद क्या घंटी की आवाज हमें फिर से सुनाई देगी? नहीं देगी। वेरी गुड। शोरगुल में डूबे मन में क्या कभी यह बात आएगी? शोरगुल मतलब इतने शोर भरे या चहल पहल भरे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हमें यह बात याद आएगी? क्या ये सब बातें याद आएगी? क्या कभी यह बात याद आएगी? नहीं आएगी बच्चों।
कि शाश्वत प्राकृतिक को तो नष्ट किया, ये न वर इमारतें कितना साथ निभाएगी। बच्चों शाश्वत मतलब जिसका अंत निश्चित हो, जैसे इमारत, इमारत एक ना एक दिन तो टूटनी है बच्चों, खराब हो जाती है ना। वेरी गुड। वो बोल रहा है जो चीज खत्म हो जाएगी, क्या वो प्राकृतिक को तो उसने नष्ट कर ही दिया, ये सब इमारतें कितना साथ निभाएगी, ये सब इमारतें कितना साथ निभाएगी। जो चीज एक दिन निश्चित ही खत्म होनी है वो हमारा कितना साथ निभाएगी, वो सब प्राकृतिक को तो नष्ट कर ही रही है, ये बोला गया है। वेरी गुड बच्चों, आपको समझ में आया ना कवि ने क्या कहा। कवि ने कहा है कि अगर हम लोग खेत खत्म कर देंगे, इमारतें बना देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। हम लोग पुराने फलों की महक नहीं ले पाएंगे, बैलों की घंटी नहीं सुन पाएंगे, समझ रहे हो ना। हम सब कुछ भुला देंगे, मतलब कि सब कुछ गवा देंगे। और क्या करेंगे, शाश्वत मतलब जिसका अंत निश्चित हो, जैसे इमारतें हो गया या कोई चीज मानव द्वारा बनाई गई चीज एक दिन नष्ट ही होनी है बच्चों। वेरी गुड। तो ये बोले इसने हमारी प्राकृतिक का तो नष्ट कर ही दिया, जो मानव ने बनाया है, क्या ये कितने दिन हमारा साथ निभाएगी। हम प्राकृतिक को नष्ट कर रहे हैं, ये जो हमने बनाया है इमारतें, मशीन वगैरह, या जो भी मानव द्वारा बनाई गई चीजें, वो हमारा कितना साथ निभाएगी। यही सब तो कवि ने इसमें समझाया गया है। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस चैप्टर से कितना पढ़ा और कितना सीखा है। वेरी गुड बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इस पाठ में, इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं ताकि हमें नए शब्दार्थ का पता चल सके। जैसे कि दानव, नश्वर, करहा, शाश्वत, बंजर। दानव मतलब राक्षस, नश्वर मतलब जिसका अंत निश्चित हो, और शाश्वत मतलब सदा बना रहने वाला। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे मैं मुझसे गलती हो गई एक, ये शाश्वत है ना, इसका मतलब है शाश्वत प्राकृति। शाश्वत प्राकृति मतलब जो सदा बने रहे, प्राकृतिक हमेशा रहने वाली है ना बच्चों। वेरी गुड। ये इमारतें क्या है, इमारतें नश्वर है, नश्वर मतलब जिसका अंत निश्चित हो। बच्चों इसको याद रखना, शाश्वत प्राकृति मतलब शाश्वत का वो अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। प्राकृति, प्राकृतिक का क्या कभी अंत होगा बच्चों, नहीं होगा ना, प्राकृति तो भगवान ने बनाई है। वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया ना, इसीलिए कहता हूँ बच्चों शब्दार्थ हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए ताकि हमें शब्दों के सही अर्थ पता चल सके। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब इसके प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। मशीनी दानव कविता में किसके लिए कहा गया है। मशीनी दानव यहाँ पे बुलडोजर के लिए कहा गया है। जो बुलडोजर हमारे उपजाऊ खेत को खराब करती है ना, वहां पे इमारतें बना देते हैं बुलडोजर द्वारा, उस खेत को खोद कर। ओ वेरी गुड। चलिए, धरती बंजर वीरान हो जाएगी क्यों, जब हम वहां पे उपजाऊ खेत को नष्ट कर कर वहां पे इमारतें बना देंगे, बिल्डिंगें बना देंगे, फिर वहां पे हम खेती कैसे करेंगे। इसीलिए वह खेती, वह जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों। धरती क्यों करा रही थी, क्योंकि इंसानी चहल पहल से उसके सीने पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, उपजाऊ खेत खत्म कर रहे थे, इमारतें बनाई दी जा रही थी, इसीलिए तो धरती करहा रही थी। वेरी गुड। बचाओ बचाओ, कवियत्री खेतों में मिटने से क्यों है प्रश्न है, क्योंकि अगर खेत मिट जाएंगे हम पुरानी की तरह उन फलों की महक नहीं ले पाएंगे, और क्या होगा बच्चों, उपजाऊ खेत हमारे बंजर हो जाएंगे, इसीलिए कवियत्री प्रसन्न थी, खुश नहीं थी। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए बच्चों, ये सोच कर लिखना है आपको, उपजाऊ खेतों को औद्योगिकरण के प्रयोग में लेने से क्या हानि हो सकती है। उपजाऊ खेत को अगर औद्योगिकरण के उपयोग में लेंगे तो हमारी वो बंजर हो जाएगी जमीन, वहां पर हम खेती नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे। अंधाधुंध विकास, कंक्रीट का बढ़ता जंगल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी क्या राय है बच्चों, आप बताओ। ये जो हमारी जनरेशन बढ़ रही है, ये विकसित हो रहा है सब कुछ, और ये हमारे खेत नष्ट हो रहे हैं, आपका क्या विचार है वो लिख दीजिए। वेरी गुड। यदि उपजाऊ खेत इसी तरह बिकते रहे तो आज से 20 साल बाद अन्न की आपूर्ति की स्थिति क्या होगी। अगर ऐसे ही उपजाऊ खेत, खेती करने वाले खेत बिकते रहे और खेती करना बंद कर दे आज से 20 साल बाद, जब हम अनाज नहीं उगा पाएंगे तो क्या स्थिति होगी बच्चों, आप बताओ। वेरी गुड। ये नस्वर इमारतें कितना साथ निभाएगी, पंक्ति में कवयित्री किस ओर इशारा करना चाहती है। नस्वर मतलब बच्चों जिसका अंत हो जाए, जैसे इमारतें, इमारतें एक दिन नष्ट होनी ही है। तो बताओ बच्चों कवयित्री क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो प्राकृतिक हमेशा रहने वाली है, और ये इमारतें जो कुछ दिन, कुछ सालों के लिए है, ये हमारा कितना साथ निभाएगी। हम प्राकृतिक को नष्ट कर रहे हैं इस इमारत के लिए। वेरी गुड बच्चों। चलो बच्चों, लहलाते खेत और मशीनी दानव,
यह लहलाते और मशीनी शब्द विशेष तौर पर प्रयोग किए गए हैं। कविता में कविता से ऐसे कुछ विशेषण शब्द उनके विषय ढूंढकर लिखो। बच्चों विशेषण मतलब जो संज्ञा के काम में आए, संज्ञा के स्थान पर आए। वेरी गुड। जैसे मशीनी दानव, लहराते खेत, किस लहराते खेत की जगह लहराते खेत क्या हुआ, संज्ञा हो गया। वेरी गुड। उसकी जगह क्या उपयोग में लिया, लहलाते खेत। ऐसे ही शब्द और भी है कविता में, आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे बताओ बच्चों, यहाँ पे जैसे चूड़िया है, चूड़िया क्या करती है, खनखनाती है ना, खनखनाहट होती है उसमें। ऐसे ही घंटी क्या करती है, टन टन। फोन रिंग रिंग। मेंढक की आवाज बताइए। और फिर गाड़ियां कैसे करती है और मक्खी कैसे करती है। लिख दोगे तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब तुलनात्मक शब्द लिखना है। तुलनात्मक मतलब उसकी तुलना कर रहे हैं शब्द की किसके साथ। जैसे चीनी सा, क्या है चीनी सा, किससे तुल्य हो रहा है, किससे तुल वो हो रहा है, बताओ। चीनी सा मीठा, बहुत अच्छे। पत्थर सा कठोर, कोयले सा काला, सूरज सा गर्म, सोने सा चमकीला। आगे आपको करने हैं यहाँ पे कुछ शब्द है ताकि आपका भी अभ्यास अच्छे से हो पाए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आगे करते हैं। आगे क्या है बच्चों, इसे भी करो। जैसे अपने आसपास के किसानों से बात करो और पता लगाओ। आपके आसपास किसान तो होंगे बच्चों जो खेती करते हैं, उनके पास जाओ और पता लगाओ कि खेती की भूमि क्यों बेचते हैं, ये आप लोग खेती क्यों बेचते हो, मतलब खेती की जमीन क्यों बेचते हो। अपने शहर के उन स्थानों की जानकारी एकत्रित करो बच्चों जहां आज से कुछ साल पहले खेत हुआ करते थे और अब उन्हें बस्तियों में बदल दिया गया है। इस आंकड़े के बारे में कक्षा में चर्चा करो और पता लगाओ बच्चों कि और आपके आसपास में ऐसे शहर या गांव तो होंगे जहां पे पहले खेती हुआ करती थी लेकिन वहां पे बस्ती या इमारत बना दी गई है। उन सब का पता करो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अगली क्लास में हम 12th चैप्टर पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है, कबूली वाला। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। वेरी गुड बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय।